हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम टीजीटी और पीजीटी से संबंधित शॉर्ट ट्रिक का अध्ययन कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक के द्वारा जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके टाइम की बचत होगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आज जो हम शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन से संबंधित है। पहले हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री से संबंधित डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप इनका अध्ययन करेंगे और शॉर्ट ट्रिक भी बताते चलेंगे। तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन है वे इतने प्रकार के होते हैं, जैसे कि वेरिएबल सेपरेबल करने वाली, जिसमें हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। दूसरी है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक बर्नौली की डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि लीनियर की ही फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और एक एडजॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक है क्लेरोट डिफरेंशियल इक्वेशन। और क्लेरोट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इससे पहले वीडियो आप देखें, उसमें हम सविस्तार पूर्वक इनके बारे में बात कर चुके हैं। ऐसे ही एडजॉइंट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके बारे में भी हम पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, अर्थात वे डिफरेंशियल इक्वेशन जिनमें हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल्स से संबंधित डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें, ये टीजीटी 2009 में आया था। इसमें लिखा है dy ओवर dx इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वन एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसमें x के टर्म एक तरफ और y के टर्म एक तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करें इसमें, सबसे पहले हम dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ से अगर आप देखेंगे ध्यानपूर्वक तो यहाँ से जो है e की पावर y कॉमन निकल जाएगा। तो e की पावर माइनस वाई कॉमन निकल गया, अंदर रह गया e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। अब x के टर्म एक तरफ लाने हैं हमें, तो ये इधर आ जाएगा e की पावर y dy इज इक्वल टू e की पावर एक्स स्क्वायर और dx को इधर। तो dy एक तरफ, dx एक तरफ, और dx के साथ में सभी x के टर्म होंगे और dy के साथ में सभी y के टर्म होंगे। अब इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन और यहाँ पर लगा देंगे कांस्टेंट c। अब क्या काम करेंगे, इसमें सिंपल इंटीग्रेशन कर दो इसका। e की पावर y का हो जाएगा e की पावर y, e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x की पावर 3/3 प्लस c, और यही इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2002 में आया था। द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 11, एक पॉइंट 11 से जाने वाले इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करती हो, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसकी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो इक्वेशन होगी वो इस पॉइंट से होकर जाती है, यानी कि वो जो कर्व है इस पॉइंट से होकर जाता है। तो हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले वही तरीका करते हैं कि वेरिएबल को सेपरेट करते हैं यहाँ पर भी। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर dy ओवर y नीचे आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर 2x dx इंटीग्रेशन कर दो। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे log लगा लो क्योंकि log की फॉर्मूला अगर लाना चाह रहे हैं तो log c। तो 1/y का हो जाएगा log y इज इक्वल टू 2 log x प्लस log c। तो अब ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर इंटू सी, यानी कि y की जो वैल्यू निकल कर आ गई एक्स स्क्वायर सी आ गई। लेकिन साथ में उसने ये बात लिखी है कि ये जो कर्व है ये पॉइंट 11 से होकर जाता है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि इसमें x के स्थान पर 1 रख दो और y के स्थान पर 1 रख दो। तो क्या मिलेगा हमें, 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इंटू सी, अर्थात c का मान यहाँ पर 1 आ गया। अब ये c का मान इसमें रख देंगे यहाँ पर, तो इक्वेशन निकल कर आ जाएगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए इसमें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ए ऑप्शन सही होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि टीजीटी 1999 में आया था। द सॉल्यूशन ऑफ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और पॉइंट लिखा है y0 इज इक्वल टू -5। इसका अर्थ यह है कि x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू -5 है। तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले
सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, अर्थात x के टर्म एक तरफ और y के टर्म एक तरफ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, dy ओवर dy इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू डी एक्स। दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे और साथ में कांस्टेंट लगा देंगे log c, क्योंकि अगर log के फॉर्म में है तो log लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर log y इज इक्वल टू log x माइनस 1 प्लस log c। तो यहाँ से आ जाएगा आपका log y इज इक्वल टू log c x माइनस 1, या यूँ कहें कि y का मान जो निकल कर आ गया वो आ गया है c इंटू एक्स माइनस 1। अब क्या दिया है कि x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू -5 है, तो -5 इज इक्वल टू c और x की जगह क्या रख देंगे 0 -1। तो हमने क्या देखा कि c की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई 5। अब c की वैल्यू यहाँ पर रखने पर तो y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 1, और यही इसका आंसर है। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन बैठता है, तो ए ऑप्शन ही सही है, y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2002 में आया था। डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 प्लस कोस 2y अपॉन 1 माइनस कोस 2x इज इक्वल टू 0। इसको हमें सोल्व करना है, तो वही तरीका कि सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस कोस 2y अपॉन 1 माइनस कोस 2x। थोड़ा यहीं पे सरल कर लो इसे, और माइनस 1 गायब करो इसका, तो क्या फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर वाई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से 1 कैंसिल, यहाँ से 1 कैंसिल, फिर 2 कैंसिल, तो क्या मिलेगा केवल हमें माइनस का कोस स्क्वायर वाई अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब वेरिएबल सेपरेट कर दो, तो डी वाई ओवर कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स, या इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन कर देंगे फिर इसका हम, और यहाँ पर लगा देंगे c। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है, तो tan y इज इक्वल टू माइनस का, ये हो जाएगा कोट प्लस का, तो कोट x प्लस c, तो ये प्लस हो गया यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि tan y माइनस कोट x इज इक्वल टू c, ये इसका ऑप्शन आ गया। तो ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है आपको इसमें, तो बी ऑप्शन सही है इसमें। और दूसरी बात क्या है कि शॉर्ट ट्रिक तो इनकी भी है, लेकिन जो मैं शॉर्ट ट्रिक आपको आगे बताऊंगा वो सभी क्वेश्चन पर लागू होगी, लेकिन ये क्वेश्चन आसान है, इनमें शॉर्ट ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि टीजीटी 2001 में आया था। तो शुरुआत करते हैं इसकी भी। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसके अंदर x प्लस वाई को कुछ मान लेते हैं अपने पास से। जैसे मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का हो जाएगा 1 डी वाई ओवर डी एक्स और डी टी ओवर डी एक्स। तो यहाँ से हम ये समझे बात को कि डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकल कर यहाँ से आ गया डी टी ओवर डी एक्स माइनस 1। ये वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो क्या मिलेगा हमें डी टी ओवर डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू सेक टी। अब इसको सोल्व करते हैं, तो डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सेक टी प्लस 1। तो सेक टी का अर्थ क्या हो गया 1 अपॉन कोस टी प्लस 1, या यूँ कहें 1 प्लस कोस टी अपॉन कोस टी। अब इस कोस को भी चेंज करते हैं, तो 1 प्लस 2
कोस स्क्वायर टी बाई टू माइनस वन अपॉन कोस टी। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला हमें? केवल डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर टी अपॉन 2 अपॉन कोस टी। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो क्या मिलेगा हमें? डी एक्स इज इक्वल टू, इसे इधर ले जाएंगे हम, कोस टी अपॉन 2 कोस स्क्वायर टी अपॉन 2 इंटू डी टी। थोड़ा सा और चेंजिंग करते हैं इसके अंदर, तो कोस को मैं लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर टी बाई टू माइनस वन अपॉन 2 कोस स्क्वायर टी बाई टू, और यहाँ पर क्या है? डी टी है। अब दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दो चाहो तो यहीं पे, प्लस सी, तो क्या मिलेगा हमें? x इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस ये 1 अपॉन इतना आएगा, तो 1/2 सेक स्क्वायर टी बाई टू हो जाएगा, और यहाँ पर डी टी प्लस सी। तो x इज इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर किसका होता है? tan का होता है, तो 1/2, तो 2 tan टी बाई टू प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें? और यहाँ पर 1 का हो जाता t, तो क्या मिला हमें? t माइनस tan टी बाई टू प्लस सी। अब t की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई है, तो t के स्थान पे क्या रख देंगे हम? x प्लस वाई रख देंगे, तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस tan एक्स प्लस वाई अपॉन 2 प्लस सी। यहाँ से x कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार क्या देखा हमने? इसको इधर ले आएंगे उठाकर, तो इस प्रकार हमने देखा y माइनस tan एक्स प्लस वाई अपॉन 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसमें कोई सा भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जैसा कि आंसर आया, तो इसमें हो जाएगा नन ऑफ दीज। अब जैसे कि काफ़ी लंबा करना पड़ा है, अब देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक में सबसे पहले जो ऑप्शन दे रखे हैं वो लेकर चलते हैं। पहला ऑप्शन है, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो dy ओवर dx tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, और दिया क्या था हमारा? sec x प्लस वाई, तो ये ऑप्शन गलत है। बी पे चेक करते हैं हम, तो dy ओवर dx tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, और ये भी क्या दिया था वहाँ पर? sec x प्लस वाई दिया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सी चेक करते हैं, dy ओवर dx माइनस tan का हो जाएगा sec स्क्वायर वाई, और लिखा जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी अगर आप निकाल कर देखेंगे तो जो दिया हुआ ऑप्शन है वो नहीं आने का, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा कुछ जो लास्ट ऑप्शन है, इसमें लास्ट ऑप्शन ही सही माना जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको डिफरेंशिएट करके देख लो, और जो दी हुई समीकरण है डिफरेंशियल इक्वेशन जो दे रखी है वही आ जाएगी। तो इस प्रकार से भी आप आंसर को चेक कर सकते हैं शॉर्ट मेथड से। तो नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू f ओवर फाई, और f और फाई जो है यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जो है x और y के होमोजेनियस फंक्शन है। अब होमोजेनियस फंक्शन कैसे होते हैं इसके बारे में बताएंगे आगे चल के आपको। और इन इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें करना पड़ता है y के स्थान पर vx पुट। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा हमें dy ओवर dx के स्थान पर रखना पड़ेगा हमें v प्लस एक्स dv ओवर dx। चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है जो कि TGT 1999 में आया था। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2xy इंटू डी वाई। तो सबसे पहले से हम इस प्रकार से लिख लेते हैं इक्वेशन को, dy ओवर
डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। अब ये चेक करते हैं, जो न्यूमरेटर है उसके अंदर दो टर्म हैं, पहले टर्म की जो पावर है 2 है, दूसरे टर्म की जो पावर है 2 है, तो यानी कि प्रत्येक टर्म के अंदर सेम पावर के पद हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो होमोजीनियस है। अब हम बात करते हैं डिनोमिनेटर की। यहाँ पर भी एक ही टर्म है और इसकी पावर कुल मिलाकर हो जाएगी, एक पावर x की है, एक पावर y की, कुल मिलाकर 2 पावर हो जाएगी। तो ये भी 2 डिग्री या 2 पावर का एक टर्म है। तो जितनी पावर ऊपर होनी चाहिए या जितनी डिग्री ऊपर होनी चाहिए उतनी ही डिग्री नीचे होनी चाहिए। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और इसमें क्या पुट करते हैं, पुट करा जाएगा इसमें y के स्थान पर vx या dy ओवर dx के स्थान पर v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर dx, ये पुट कर देंगे यहाँ पर हमें। तो क्या मिलेगा, v प्लस एक्स डी वी ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई के स्थान पर रख देंगे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, वाई के स्थान पर रख देंगे vx, ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। अब वही तरीका, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले v को इधर उठा कर ले आओ, यानी कि x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v, नीचे एलसीएम 2v आ गया, ऊपर करेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा हमें, x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। अब करेंगे वेरिएबल को सेपरेट, तो क्या मिल जाएगा 2v ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब हम यहाँ इसको इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पर log c लिख लें। अब यहाँ पर नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करो, तो 1 माइनस 2v स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन अगर हम v के सापेक्ष करें तो 2v आएगा जो ऊपर रखा है, लेकिन माइनस नहीं है वहाँ पर। तो क्या करें, माइनस यहाँ और माइनस यहाँ पर कर लो, तो माइनस log 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस log c, या इसको उधर ले जाओ उठा के, c को इधर ले आओ, तो माइनस log c इज इक्वल टू log x इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर। v का मान रख दो, तो v की वैल्यू क्या है, y अपॉन x, ये v की वैल्यू है, तो यहाँ पर ये वैल्यू रख दो। तो log x तो बाहर है ही, 1 माइनस v की वैल्यू है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर से चला रहा था log c, ये माइनस का है, log c को इसे नया log c भी मान सकते हैं, log k कह सकते हैं इसे हम। इधर से ये आ गया, ये पूरा है मान लेंगे इसे। तो इस प्रकार हमने देखा कि k इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, या x बाहर निकाल दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इस x से ये कैंसिल हो जाएगा, तो k x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है। तो k को इधर भी ले जा सकते हैं, को नया नाम दे दो उसमें 1 अपॉन k, तो इसमें आ जाएगा ये। तो ऑप्शन जो है इसका बी ही सही है। चलिए इसकी देखते हैं शॉर्ट ट्रिक भी देखते हैं इसकी। तो क्या किया जाएगा पहले इसमें, पहले हम लिखते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस है प्लस ही था इसमें वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। यहाँ पर इसे पुट कर देंगे x और y के कुछ भी वैल्यू अपने पास से पुट कर दो, जो भी आपको सही लगे, लेकिन जीरो मत पुट करना क्योंकि नीचे जीरो हो जाएगा। तो x और y की वैल्यू अपने पास से कुछ ही पुट कर दो। मान लो मैं पुट कर देता हूँ x और y की वैल्यू 1, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, तो dy ओवर dx क्या मिलेगा, सोच कर देखो जरा, यहाँ पर 1 1 नीचे 2 तो 1 आ जाएगा।
तो इस प्रकार से मैंने अपने पास से कुछ भी वैल्यू पुट कर दी एक्स और वाई की, तो डी वाई और डी एक्स का मान जो है 1 आ गया। अब कोई भी ऑप्शन लो जो भी आपकी मर्जी करता हो, जैसे मान लो हमारा ऑप्शन ए बी सही आ गया है, चलो बी देख लेते हैं, या ए ले लो पहले, चलो ए, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, तो के 2x माइनस 2y डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये x और y के स्थान पर 1 1 पुट करो, तो क्या मिलेगा हमें, k यहाँ 2 माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स। अब k की वैल्यू कैसे निकालें, इसी के अंदर जो ऊपर ऑप्शन दिया है इसमें x और y 1 1 पुट कर दो, तो k 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो हमें क्या मिलेगा, 2 माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम ध्यानपूर्वक देखते हैं कि ऑप्शन ए और बी दोनों ऑप्शन सेम ही हैं। यहाँ पर भी k का मान 0 निकलेगा इस प्रकार से, यहाँ पर भी। तो यहाँ से है ना, एक्चुअल में यहाँ 1 प्लस है, तो यहाँ पर ये प्लस का होगा, तो यानी कि k की वैल्यू आ जाएगी 2। तो k की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 2 आ गई। तो अब यहाँ k का मान रख देंगे, तो 2, तो हमें मिल जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स का मान 0, लेकिन मिलना क्या चाहिए था, 1 मिलना चाहिए था। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो गया। अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं इसी प्रकार से। तो बी ऑप्शन में क्या काम करेंगे हम, चलो पहले k की वैल्यू निकाल लो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, पहले डिफ्रेंशिएट करो इसे, तो k 2x माइनस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखते हैं जरा, k इधर ले जाओ, तो 2x माइनस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन k। और k की वैल्यू जो इसमें रख के निकालेंगे हम, तो क्या मिलेगा k का मान हमें, तो k का मान है x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 1 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 0, यानी कि 1 अपॉन k का मान आ जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर रख देंगे 1, x के स्थान पर 1, y के स्थान पर 1, तो 2 माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स का मान जो है 1 आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है आंसर चेक करने का, यानी कि आप x और y की वैल्यू कुछ भी अपने पास से मान लो, और यदि कैलकुलेशन उससे आसान हो जाए तो आप ऐसा कर लेना, और यदि कैलकुलेशन लेंथी दिखाई दे रही है और सोल्व करना आसान है तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि टीजीटी 2011 में आया था। तो इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन एक्स। यहाँ पर भी देखते हैं होमोजीनियस है, नीचे जो है डिग्री 1 है, ऊपर भी डिग्री 1 है। तो क्या पुट करेंगे इसके अंदर, पुट कर देंगे इसके अंदर हम एक्स वाई के स्थान पर वी एक्स, या यूँ कहे डी वाई ओवर डी एक्स के स्थान पर रख देंगे हम वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। तो रखते हैं इसके अंदर v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, वाई के स्थान पर वी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, वाई के स्थान पर वी एक्स वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और नीचे एक्स ही, तो ऊपर नीचे से कॉमन निकल के एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास में v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर का अंडर रूट, और ये v इधर से v कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिला हमें, केवल x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर। तो अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, डी एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ पर डी वी इंटीग्रेशन करेंगे इसका, यहाँ लिख देंगे log c, तो इसका इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आप जानते होंगे log v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर, ये है फॉर्मूला उसका 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स, फॉर्मूला होता है
log x प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पर क्या था आगे, log c था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि x इज इक्वल टू आ गया है सी वी प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर का अंडर रूट। तो अब हम v की वैल्यू रख दो, तो v की वैल्यू है y अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ से अब हम इस क्या काम करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर दो तो c बचेगा यहाँ पर, यहाँ y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अगर c को इधर लिया उठा के हम तो c डैश कह दो या c कह लो, जो भी चाहो, तो c को इधर भी लिख सकता हूँ मैं। तो जो ऑप्शन है इसमें, तो मिलान करके देखते हैं बी ऑप्शन क्या है इसमें, y, तो ये इसमें बी ऑप्शन आ गया इस प्रकार से। चलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो दी हुई इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है dy ओवर dx, इसमें x और y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो। अब यहाँ पर x को 0 मत पुट करो, लेकिन y को 0 पुट कर सकते हैं। तो क्या पुट कर देंगे इसमें हम, y को तो 0 रख दो, x को रख दो 1, तो dy ओवर dx का मान निकल कर आ जाएगा 1। चेक कर लो चाहे इसमें आप। अब हम क्या काम करेंगे, कोई भी ऑप्शन लेंगे और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना के ऐसे सोल्व कर लेंगे। तो जैसे बी ऑप्शन सही आया तो बी को चेक करके देख लेते हैं। तो dy ओवर dx प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और क्या हो जाएगा आगे चल के, 2x प्लस 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 2cx। यहाँ से दो कैंसिल हो जाएगा ये, और वो पुट करो जो बताया आपको अभी। तो dy ओवर dx प्लस यहाँ पर रखेंगे 1, यहाँ पर रखेंगे 0, तो कैंसिल हो गया ये। यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, ये कैंसिल हो गया। 2cx के जगह रख देंगे 1। तो इस प्रकार क्या देखा हमने, तो हमारे पास में आ गया इस प्रकार से dy ओवर dx प्लस 1 इज इक्वल टू 2c। अब निकालते हैं c की वैल्यू। तो जैसे कि बी ऑप्शन की बात चल रही थी हमारे पास में, तो y की वैल्यू क्या रख दी 0, प्लस x की वैल्यू रखी 1, प्लस y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू c, और y की वैल्यू x की वैल्यू तो 1 है ही। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि c का मान आ गया 1। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, c का मान रख देंगे तो 2 आ जाएगा, 1 इधर ले जाएंगे तो क्या देखा आपने, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1, यानी कि इसके बराबर आ गया। इसी प्रकार से अन्य ऑप्शन जो है आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। तो जब क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी दिखाई दे रहा हो तो आप इस प्रकार से भी उसके आंसर, उनके आंसरों की चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो फॉर्म में हो सकती हैं, जैसे कि dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पर p और q ये x के फंक्शन है, अर्थात यहाँ p और q के स्थान पर x या कोई भी अचर राशि हो सकती है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो कैसे निकालते हैं, e की पावर p dx, यानी कि p का इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x और ये e की पावर होगी। उसके बाद में इसे सोल्व करने के बाद में फिर सोल्यूशन इस प्रकार से लिखा जाएगा, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, फिर लिखें q, ये जो q था ऊपर यहाँ, और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से और पूरा कर देंगे इंटीग्रेशन, और प्लस में आ जाएगा कांस्टेंट यानी कि c। और यदि इक्वेशन इस फॉर्म में है, dx और dy की फॉर्म में है, तो यहाँ पर p और q जो है y के फंक्शन होने चाहिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे उसका, p dy, यानी कि p का इंटीग्रेशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू y, और वो e की पावर के फॉर्म में होगा। सॉल्यूशन किस प्रकार से लिखा जाएगा, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और पूरे का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y प्लस c। आइए देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि TGT 2009 में आया था। तो सबसे पहले dy और dx के सामने कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो इसको। तो dy ओवर dx प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पर y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में आ गया, यहाँ पर p क्या आ गया 1/x स्क्वायर, और q आ गया यहाँ पर 1/x स्क्वायर। तो अब हम सबसे पहले निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF।
तो फॉर्मूला है इसका e की पावर जो है p dx, यानी कि e की पावर और p की वैल्यू है 1/x² कह लो या x की पावर -2 कह लो, dx इज इक्वल टू e की पावर कितना हो जाएगा, x की पावर -1/-1, या यूँ कहें हम इस प्रकार से भी ऐसा कह सकते हैं हम कि e की पावर जो हो जाएगा -1/x हो जाएगा। अब सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, फिर क्यों यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया था, e की पावर -1/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फिर और क्यों क्या है 1/x² है और e की पावर है -1/x dx प्लस c। इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन इसका आ जाएगा -1/x प्लस c। अब इसके बाद में क्या काम करेंगे, चाहो तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस c e की पावर 1/x, और यही इसका आंसर भी है। चलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। ये ऑप्शन दे रखे, मैंने ऊपर नहीं लिखे थे, ये ऑप्शन दे रखे हैं। आप पहले डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएट करने के बाद में जो dy और dx निकल कर आवे उसमें x और y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, जो भी अपनी आप चाहो अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, और वही वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो आप स्वयं चेक करके देखना कि ये शॉर्ट मेथड जो है आसान है या ये वाला मेथड जो आपको करा गया ये आसान है। जो भी आसान लगा आप एग्जाम में किसी मेथड से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि TGT 2004 में आया था। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, ये इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी है और ये कंडीशन लिखी है कि x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू -1 है। तो हमें निकालना है y का मान x इज इक्वल टू 1 पर। तो सबसे पहले सोल्व करते हैं ऐसे। तो dy ओवर dx प्लस इस प्रकार से लिखें -x/1 प्लस x, यहाँ y इधर हो जाएगा 1 प्लस x। और यहाँ पर क्या देखते हैं हम, p की वैल्यू जो है -x/1 प्लस x है और q की वैल्यू जो है 1/1 प्लस x है। फिर आप इसका निकालो p dx और ये सोल्व कर लेंगे जब आप इसे, तो ये आ जाएगा -x प्लस log 1 प्लस x। अब आप क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, IF फॉर्मूला है e और यहाँ पर dx इज इक्वल टू, ये भी आप सरल कर लेंगे इसे, सोल्व करने के बाद में ये आ जाएगा -x। अब आप इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये क्या है 1 प्लस x e की पावर -x इज इक्वल टू 1/1 प्लस x और यहाँ 1 प्लस x e की पावर -x dx प्लस c, ये कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो क्या मिल गया हमें, e की पावर -x प्लस c इज इक्वल टू माइनस e की पावर -x c। अब क्या काम करेंगे इसमें, अब ये लिखना है कि x के स्थान पर 1 रख दें, तो क्या पुट कर देंगे, x के स्थान पर 1 पुट करेंगे हम, तो क्या मिलेगा हमें y, ये हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, e की पावर -1 इज इक्वल टू माइनस e की पावर -1 और यहाँ पर c। अब c का मान निकालने के लिए उसने कंडीशन लिखी है ऊपर, चाहो तो पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन में x के स्थान पर 0 पुट कर देंगे, तो y के स्थान पर -1 1 प्लस 0 यहाँ ऊपर पावर 0 इज इक्वल टू यहाँ पर -0 प्लस c। तो जब यहाँ से निकालेंगे c का मान सोल्व करेंगे ट्रू आ जाएगा। ये c का मान यहाँ पर रख दो, तो क्या मिलेगा माइनस e की पावर -1 प्लस 2। सरल कर लेंगे इसको, सरल करने के बाद ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -1/2 प्लस e, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, dy ओवर dx प्लस 2xy इज इक्वल टू e की पावर -x², और दूसरा जिसका आंसर ये दे रखा है y इज इक्वल टू e की पावर -x²
और ब्रैकेट के अंदर है x प्लस सी, और दूसरा क्वेश्चन ये है। तो ये दो क्वेश्चन आपको स्वयं करके देखने हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बर्नौली इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो बर्नौली की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस प्रकार से होती है, dy ओवर डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू और y की पावर n। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि q के साथ में y आया हुआ है। अगर ये लीनियर इक्वेशन होती तो q के साथ में y नहीं आना चाहिए था, और यहाँ पर p और q जो ये ओनली x के फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, यहाँ से इस y n को गायब करते हैं। तो दोनों तरफ जो डिवाइड कर देंगे हम y की पावर n से। तो जैसे ही दोनों तरफ y की पावर n से हम डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी। अब क्या काम करेंगे इसके अंदर, अब ये पुट कर देंगे इसमें, लेट y की पावर n माइनस एन प्लस वन, इसे हम पुट कर देंगे v के बराबर। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको हम, तो क्या आएगा, माइनस एन प्लस वन, और y की पावर हो जाएगी n, dy ओवर dx इज इक्वल टू dv ओवर dx। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, y की पावर माइनस n dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस एन प्लस वन, और यहाँ पर dv ओवर dx, यानी कि ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 अपॉन माइनस एन प्लस वन dv ओवर dx प्लस v p इज इक्वल टू क्यू। अब ये कोई भी नंबर आ गया तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो dv ओवर dx प्लस माइनस एन प्लस वन v इंटू पी इज इक्वल टू क्यू, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस एन प्लस वन। तो इस प्रकार से ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट होगी, और लीनियर का फॉर्मूला लगाकर इसे हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे इसका यूज करते हैं, चलिए एग्जांपल के द्वारा आपको दिखाते हैं इसे भी। तो क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2005 में आया था। तो सबसे पहले इसमें क्या काम करेंगे, वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही दोनों और वाई स्क्वायर से इसे डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, वाई की पावर माइनस टू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई की पावर रह जाएगी माइनस वन, और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। अब क्या पुट करेंगे इसमें, y की पावर माइनस वन को हम मान लेंगे t, डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस वन y की पावर माइनस टू, और dy ओवर dx इज इक्वल टू dt ओवर dx, या यूँ कहें कि y की पावर माइनस टू dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस dt ओवर dx। ये वैल्यू जो है इसके अंदर पुट करो यहाँ पर, तो क्या मिलेगा हमें, माइनस dt ओवर dx प्लस t 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, या माइनस भी हटा लो यहाँ से, तो क्या मिल जाएगा, dt ओवर dx प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू माइनस का 1। और ये लीनियर फॉर्म में आ गया है, और लीनियर फॉर्म में इसका p कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स, तो p हो गया इसका, और q का मान हो गया इसका माइनस 1। अब निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। तो e की पावर p dx इंटीग्रेशन में, तो e की पावर p की वैल्यू है माइनस का 1 अपॉन एक्स dx, तो यह आ जाएगी आपकी e की पावर माइनस log x, या कह लो e की पावर log 1 अपॉन एक्स, यानी कि 1 अपॉन एक्स। ये तो आप जानते होंगे कि e की पावर अगर log x है तो इसका मान जो है x होता है। तो ये आ गया आपका आई एफ। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इक्वेशन का, सॉल्यूशन हो जाएगा इसका y की जगह क्या आ जाएगा, t इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फिर लिखेंगे q इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पर dx प्लस c, वैल्यू पुट कर दो सब इसके अंदर। तो t इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि वैल्यू है माइनस वन, और यह है 1 अपॉन एक्स dx प्लस c। तो t की वैल्यू पुट कर लो साथ साथ में यहाँ पे,
तो t की वैल्यू है y की पावर -1, तो y की पावर -1 1/x इज इक्वल टू, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आ जाएगा log x प्लस c। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, तो चाहो तो log को भी हम log c लिख सकते हैं अपना फॉर्म बनाने के लिए, log k लिख लो या log c लिख लो, जो भी चाहो। तो ये हो जाएगा log k अपॉन x, और इधर था ये 1/xy इज इक्वल टू log k अपॉन x, xy की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 1 इज इक्वल टू xy log k अपॉन x। यही इसका फाइनल आंसर है। उसमें आंसर में सी लिख रहा था k के स्थान पे, तो सी भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि TGT 1999 में आया था। तो सबसे पहले इधर से ये y गायब करेंगे, अर्थात दोनों ओर जो है e की पावर -y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो dy ओवर dx प्लस e की पावर -y अपॉन x इज इक्वल टू 1/x²। अब क्या काम करेंगे इसमें, e की पावर -y को हम v या t जो भी चाहो वो मान सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन करो उसका, माइनस e की पावर -y dy ओवर dx इज इक्वल टू dv ओवर dx, या यूँ कहें e की पावर -y dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस dv ओवर dx। वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, तो क्या मिलेगा हमें, माइनस dv ओवर dx प्लस v 1/x इज इक्वल टू x²। माइनस का चिन्ह भी गायब कर लो ये, तो dv ओवर dx प्लस -1/x, यहाँ पर v इज इक्वल टू -1/x²। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि p की वैल्यू जो है -1/x है और q की वैल्यू -1/x² है। तो सबसे पहले निकालते हैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर p dx आप स्वयं सोल्व कर लेंगे, यह आ जाएगा 1/x। अब इसे सरल करते हैं इक्वेशन को उसके रूप में, यानी कि सॉल्यूशन इसका आ जाएगा v की फॉर्म में आएगा। तो v इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x इज इक्वल टू क्यों कितना है, -1/x², और आपका इंटीग्रेटिव फैक्टर कितना है 1/x है, dx प्लस c। आगे चलते हैं। अब v की वैल्यू कितनी है, e की पावर -y 1/x, यहाँ पर है माइनस, इंटीग्रेशन के अंदर है x की पावर -3 dx प्लस c। इंटीग्रेशन करते हैं इसका, x की पावर -2/-2 प्लस c। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू e की पावर y प्लस 2c x²। आप थोड़ा सॉल्व कर लेना इसको। अब हम देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक कि इसको कैसे हम और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो दी हुई इक्वेशन है उसमें x के स्थान पर 0 नहीं रख सकते अब की बार, क्योंकि बटे में है। तो x के स्थान पर तो 1 रख लो और y के स्थान पर 0 रख लो। तो क्या पुट कर रहे हैं हम, x के स्थान पर 1, y के स्थान पर 0 पुट कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद में आप ऑप्शन पकड़ें कोई भी और उसका dy ओवर dx निकाल लें, और उसमें फिर यही x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर 0 पुट कर दें। तो तीनों में से किसी ऑप्शन में भी dy ओवर dx का मान 0 नहीं आने का। तीनों में से किसी ऑप्शन में भी dy ओवर dx का मान 0 नहीं आने का। लेकिन जो इसका सोल्यूशन निकाला था, उस सोल्यूशन में जो कि सोल्यूशन क्या था हमारा, 2x इज इक्वल टू e की पावर y और ब्रैकेट के अंदर था 1 प्लस 2c x²। इसमें वही क्रिया करते हैं, पहले डिफरेंशिएट करें और फिर x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर इसमें 0 पुट कर दें। तो आप देखेंगे कि dy ओवर dx का मान जो है 0 आ जाएगा। तो जो सा भी मेथड आपको सरल लगे, जिससे आपके टाइम की बचत हो, तो किसी मेथड से आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।
यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि समय समय पर आपको नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।